हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आज हम डिस्कस करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट इडियम दिया गया है एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स का मीन्स होता है कंप्लीट नॉलेज, यानी पूरी जानकारी। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर एट माई फिंगर टिप्स, यानी व्याकरण के सभी नियम के विषय में मुझे पूरी जानकारी है, यानी वो मेरे फिंगर टिप्स पर हैं। नेक्स्ट देखते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और अ बोन ऑफ कंटेंशन। ये दोनों जो हमारे इडियम्स दिए गए हैं, इन दोनों का मतलब सेम होता है, यानी दोनों का ही मीनिंग होता है अ कॉज ऑफ क्वेरल, यानी झगड़े की जड़। यानी एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और अ बोन ऑफ कंटेंशन दोनों का मीन्स है झगड़े की जड़। एग्जाम्पल देखते हैं, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक झगड़े की जड़ है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मीन्स होता है किसी भी प्रकार से, यानी उचित या अनुचित, किसी भी प्रकार से। बाय वन मीन्स और अनदर। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ही इज डिटरमाइंड टू ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन हिज क्लास बाय हुक और बाय क्रुक, यानी उसने इरादा कर लिया कि वो अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा किसी भी प्रकार से, यानी उचित या अनुचित मीन्स से, यानी उचित या अनुचित प्रकार से वो अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। तो आपने सीखा कि बाय हुक और बाय क्रुक का मीन्स होता है उचित या अनुचित प्रकार से, यानी किसी भी प्रकार से। नेक्स्ट इडियम है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीन्स होता है इरेगुलरली, यानी कि अनियमित रूप से। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ वी स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन आवर एग्जाम्स। कहा जा रहा है कि यदि हम अनियमित रूप से स्टडी करते हैं तो हम कभी भी अपने एग्जाम में सफल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट इडियम दिया गया है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड का मीन्स होता है टू स्पीक प्लेनली, यानी स्पष्ट रूप से बात करना। एग्जाम्पल है, पीपल ऑफन गेट एंग्री व्हेन वन कॉल्स अ स्पेड, यानी लोग अक्सर नाराज हो जाते हैं जब उनसे साफ साफ बात कही जाती है। नेक्स्ट इडियम हमारे सामने दिया गया है क्लोज शेप। क्लोज शेप मतलब होता है बाल बाल बचना। अ नैरो एस्केप, यानी कि बाल बाल बचना। As he was driving recklessly in a crowded street, he had a close shape. As he was driving recklessly, यानी क्योंकि वो लापरवाही से ड्राइव कर रहा था, गाड़ी चला रहा था एक भीड़ युक्त गली में, तभी क्या होता है, वो बाल बाल बचता है। अ क्लोज शेप मिस हो जाएगा, बाल बाल बचना। अगला है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मीन्स होता है कर्तव्य का पालन करते हुए मरना। डाई वाइल वर्किंग, यानी अपना काम करते हुए मरना। एग्जाम्पल है, आर प्रिंसिपल डाइड इन हार्डनेस, यानी हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो कर्तव्य का पालन करते हुए मरे। नेक्स्ट इडियम है डेड ब्रोक। डेड ब्रोक मीन्स होता है कंगाल, पेनीलेस। ऑन अकाउंट ऑफ रेकलेस स्पेंडिंग ही इज डेड ब्रोक दीज डेज, यानी कि लापरवाही से खर्च करने के कारण आजकल वो कंगाल है। नेक्स्ट इडियम है आई वॉश। आई वॉश का मीन्स होता है अप्रिटेंस, यानी छलावा या धोखा। एग्जाम्पल दिया गया है, माई फ्रेंड्स प्रॉमिस टू हेल्प मी जस्ट प्रूव्ड एन आई वॉश, यानी मेरे मित्र का जो मुझसे वादा था कि वो मेरी सहायता करेगा, वो कैसा साबित हुआ है, केवल एक आई वॉश की तरह, यानी कि एक धोखे की तरह साबित हुआ है, सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट इडियम है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मीन्स होता है टू अपोलोजाइज, यानी किसी से क्षमा मांगना या शर्मिंदा होना। इन स्पाइट ऑफ हिज कॉन्स्टेंट ब्रैगिंग, यानी लगातार डींगे मारने के बावजूद, ही लॉस्ट द मैच, उसने मैच को हार गया, एंड हैड टू ईट हम्बल पाई, और उसे शर्मिंदा होना पड़ा। नेक्स्ट इडियम हमारे सामने दिया गया है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मीन्स होता है अपराइट। अपराइट मतलब सही या ईमानदार हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, माई फादर एडवाइज मी टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन बिजनेस डीलिंग। मेरे पिता ने मुझे सलाह दी कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहूं, यानी मैं ईमानदार रहूं, किसमें, बिजनेस डीलिंग में। नेक्स्ट इडियम है फेदर इन वंस कैप। फेदर इन वंस कैप का मीन्स होता है एडिशनल सक्सेस, यानी अतिरिक्त सफलता। एग्जाम्पल है, हिज सक्सेस इन हिज एमए एग्जाम्स हैज एडेड अ न्यू फेदर इन हिज कैप, यानी एमए एग्जाम्स में उसकी सफलता ने उसके करियर में या उसके व्यक्तित्व में एक अतिरिक्त सफलता को जोड़ दिया। नेक्स्ट इडियम दिया गया है ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मीन्स होता है टू ब्राइब, यानी रिश्वत देना। एग्जाम्पल दिया गया है डोंट ग्रीस द पाम टू एनीवन, यानी किसी को भी रिश्वत मत दीजिए।
नेक्स्ट इडियम है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मीन्स होता है टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, यानी बिना सजा के बच जाना। एग्जाम्पल दिया गया है, अ क्रिमिनल कैन आल्सो वेरी इजीली गेट ऑफ स्कॉट फ्री फॉर लैक ऑफ एविडेंस, यानी एक अपराधी बहुत आसानी से बिना सजा के बच जाता है सबूतों के अभाव में। नेक्स्ट इडियम दिया गया है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मीन्स होता है स्ट्रिक्ट या डेफिनेट, यानी कि निश्चित। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स अबाउट बीइंग रेगुलर इन कॉलेज, यानी कॉलेज में नियमित होने के कोई भी निश्चित नियम नहीं है। नेक्स्ट इडियम है हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी आर्ट ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने की कला या बोलने में दक्ष होना। मीना इज नॉट हाईली क्वालिफाइड बट शी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी मीना जो है वो हाईली क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन उसमें जो बोलने की कला है वो बहुत अच्छी है, यानी कहने का मतलब है वो बहुत अच्छे से बातें कर लेती है, बहुत अच्छे से वार्तालाप करती है। नेक्स्ट हमारा इडियम दिया गया है इन द लर्च। इन द लर्च का मीन्स होता है टू लीव अ फ्रेंड इन डिफिकल्टी, यानी किसी मित्र को परेशानी में छोड़ देना। यू मस्ट नेवर लीव योर बेस्ट फ्रेंड इन द लर्च, आपको अपने सबसे अच्छे मित्र को कभी भी परेशानी में नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट इडियम दिया गया है इन द ब्लूज। इन द ब्लूज का मीन्स होता है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मतलब तनाव युक्त या फिर कह सकते हैं निराश। आफ्टर हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा में उसके असफल होने के बाद ही इज़ इन द ब्लूज दीज डेज, आजकल वो कैसा है, बिल्कुल निराश है, परेशान है, उदास है। नेक्स्ट इडियम है ज्वाइंटिस्ट आई। ज्वाइंटिस्ट आई का मतलब होता है प्रेजुड्यूस, यानी पक्षपात। यू मस्ट नॉट एवल्यूट द सक्सेस ऑफ योर राइवल्स विद अ ज्वाइंटिस्ट आई, आपको अपने विरोधियों की सफलता का मूल्यांकन पक्षपात रहित होकर करना चाहिए, यानी आपको पक्षपात भाव से कभी भी अपने विरोधियों की सफलता का आकलन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है किथ एंड किन। किथ एंड किन का मीन्स होता है ब्लड रिलेशन, यानी सगे संबंधी। एग्जाम्पल दिया गया है वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट आवर किथ एंड किन, यानी हमें अपने सगे संबंधियों से प्रेम भी करना चाहिए और सम्मान भी। नेक्स्ट आपका इडियम दिया गया है किक वंस हील। किक वंस हील का मीन्स होता है टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग, यानी किसी की प्रतीक्षा करते हुए अपने समय को बर्बाद करना। एग्जाम्पल दिया गया है एज द ट्रेन वॉज लेट, क्योंकि ट्रेन जो थी वो लेट थी, वी हैड टू किक आवर हील्स एट द स्टेशन, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, अपना समय बर्बाद करना पड़ा स्टेशन पर इंतजार करके। नेक्स्ट हमारा इडियम दिया गया है लॉयन शेयर। लॉयन शेयर का मतलब होता है लार्ज पार्ट, यानी कि एक बड़ा हिस्सा। ही गेव हिज सिस्टर अ लॉयन शेयर इन हिज प्रॉपर्टी, यानी उसने अपनी प्रॉपर्टी में अपनी बहन को एक बड़ा हिस्सा दिया। नेक्स्ट इडियम दिया गया है लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तेजी से, यानी रैपिडली। एग्जाम्पल दिया गया है इन कंपेरिजन टू नेपाल चाइना हैज़ प्रोग्रेस बाई लीप्स एंड बाउंड्स इन एवरी फील्ड, यानी कि नेपाल की तुलना में चीन जो है वो सभी क्षेत्रों में तेजी से तरक्की कर रहा है। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, यानी अगला जो हमारा इडियम है मीट वंस वाटरलू। मीट वंस वाटरलू का मीन्स होता है टू फेस फाइनल डिफीट, यानी कि अंतिम पराजय का सामना करना। एग्जाम्पल दिया गया है द गवर्नर फाइनली मेट हिज वाटरलू इन द लास्ट इलेक्शन, यानी कि पिछले इलेक्शन में गवर्नर को अपने अंतिम पराजय का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट इडियम दिया गया है मैडन स्पीच। मैडन स्पीच का मीन्स होता है फर्स्ट स्पीच, यानी प्रथम भाषण। आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज आउटस्टैंडिंग मैडन स्पीच, यानी मैंने उसे उत्कृष्ट प्रथम भाषण के लिए बधाई दी। नेक्स्ट हमारा इडियम दिया गया है नल एंड वाइट। नल एंड वाइट का मीन्स होता है इनएफेक्टिव, यानी अप्रभावी। एग्जाम्पल दिया गया है स्ट्रेंजली द लॉस मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया आर नॉट येट नल एंड वाइट। आश्चर्य की बात है कि जो कानून भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे उनमें से कुछ अभी भी अप्रभावी नहीं हुए हैं। अगला हमारा इडियम दिया गया है निप इन द बड। निप इन द बड का मीन्स होता है टू डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगिनिंग, यानी किसी भी चीज़ को अर्ली स्टेज में, यानी शुरू में ही ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना। एग्जाम्पल दिया गया है द इवल्स ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी निप्ड इन द बड, यानी कि समाज की जो बुराइयां हैं उन्हें आरंभ में ही नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट इडियम दिया गया है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली, यानी कभी कभी। सिंस शी इज़ ओवर बिजी दीज डेज, क्योंकि आजकल वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है। शी विजिट्स मी ऑफ एंड ऑन, वो मेरे घर या मुझसे मिलने कभी कभी ही आती है। नेक्स्ट इडियम दिया गया है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मीन्स होता है कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से। भगत सिंह वॉज अ पैट्रियाट आउट एंड आउट, यानी भगत सिंह जो थे पूरी तरह से एक देशभक्त थे। नेक्स्ट हमारा इडियम दिया गया है पिक होल्स। पिक होल्स इन मतलब होता है किसी में दोष निकालना। टू फाइंड फॉल्ट विथ, यानी किसी में कमियां ढूंढना।
एग्जाम्पल दिया गया है, ही इज़ ऑलवेज पिकिंग होल्स इन एवरी प्रोजेक्ट, यानी वो प्रत्येक प्रोजेक्ट में क्या करता है, हमेशा दोष निकालता है। नेक्स्ट इडियम दिया गया है प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कह सकते हैं पक्ष और विपक्ष। देयर आर प्रॉस एंड कॉन्स टू एवरी डिसीजन वी मेक इन लाइफ, यानी कि हम अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उन सभी फैसलों में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, यानी फ़ायदा और नुकसान दोनों होते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम दिया गया है क्वेर फिश। क्वेर फिश मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन, यानी विचित्र आदमी। आई कांट अंडरस्टैंड ही, मैं उसे नहीं समझ सकता हूँ, एज ही इज सच अ क्वेर फिश, क्योंकि वो एक अजीब सा पर्सन है, यानी वो एक अजीब सा आदमी है। नेक्स्ट इडियम दिया गया है रेड टेपिस। रेड टेपिस का मतलब होता है ऑफिशियल डिले, यानी बहुत ही ज़्यादा कानूनी कार्रवाई में देरी होना। रेड टेपिज्म इज़ अ बेन ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, यानी कि भारतीय जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें जो रेड टेपिज्म है वो एक बहुत बड़ा अभिशाप है। नेक्स्ट इडियम दिया गया है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मीन्स होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी छुपी हुई मीनिंग को समझना। एग्जाम्पल दिया गया है, इफ़ हर ऐसे इज रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी अगर उसके ऐसे में उसके गहरे अर्थ को समझा जाए, वी विल फाइंड दैट शी हैज़ मेड कमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो हम पाएंगे कि उसने गवर्नमेंट के विरुद्ध, गवर्नमेंट के खिलाफ बढ़िया कमेंट किए हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम दिया गया है सी आई टू आई। सी आई टू आई मतलब होता है टू एग्री होना, यानी सहमत होना। नीमा कुड नेवर सी आई टू आई विद हर एल्डर ब्रदर, यानी नीमा कभी भी अपने बड़े भाई से सहमत नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इडियम दिया गया है टेक बुल बाय हॉर्न्स। टेक बुल बाय हॉर्न्स का मीन्स होता है टू मीट द डेंजर बोल्डली, यानी किसी भी खतरे का साहसपूर्वक सामना करना। एग्जाम्पल दिया गया है, यू कैन सक्सीड इन लाइफ ओनली इफ़ यू हैव करेज टू टेक बुल बाय हॉर्न्स, यानी आप जीवन में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आप समस्याओं को साहसपूर्वक झेलने का साहस ना कर सके। नेक्स्ट इडियम दिया गया है अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क, इसका जो डिफ़िकल्ट टास्क मतलब मुश्किल काम। एग्जाम्पल दिया गया है, द प्रॉब्लम ऑफ होल्डिंग एग्जाम्स ऑन टाइम इज़ एन अपहिल टास्क नाउ अ डेज, यानी आजकल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो एग्ज़ाम्स हैं उनको सही समय पे कराना, यानी एग्ज़ाम्स को सही समय पे कराना ही आजकल की सबसे बड़ा काम है, यानी सबसे मुश्किल काम है। नेक्स्ट हमारा इडियम दिया गया है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत ही ज़्यादा खर्चीला। दिस प्रोजेक्ट हैज़ बिकम अ वाइट एलिफेंट, ये जो प्रोजेक्ट है वो एक वाइट एलिफेंट बन चुका है, यानी कि ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बन चुका है। नेक्स्ट इडियम दिया गया है व्हील एंड वो। व्हील और एंड वो का मीन्स होता है जॉय एंड सोरो, यानी दुख और खुशी। एग्जाम्पल दिया गया है, वी मस्ट लर्न टू बियर व्हील एंड वो ऑफ लाइफ पेशेंटली, यानी हमें अपने जीवन के सुख और दुख को बहुत ही धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। नेक्स्ट इडियम दिया गया है योमैन सर्विस। योमैन सर्विस का मीन्स होता है एक्सीलेंट वर्क। एग्जाम्पल दिया गया है, सरदार पटेल डिड योमैन सर्विस, सरदार पटेल ने बहुत ही अच्छा काम किया बाय वेल्डिंग नंबरलेस स्टेट्स इनटू वन स्ट्रॉन्ग नेशन, अलग अलग राज्यों को एक राष्ट्र में बदलकर। तो ये थी हमारी अच्छी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।